इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो है RSS से दूर हो गए। वहाँ वो लोग जीत नहीं पाए, वो अपने को वहाँ काबिज नहीं कर पाए, इसलिए बात खत्म हो गई। मुसलमानों की नुमाइंदगी तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो मकासद उसके हैं, जो आपको एक राय उम्मा बनानी है और जिस तरह से जो भी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं इस्लाम के बारे में, उसको आपको दूर करना है। 95 का एक कानून बना हुआ है जिसमें बहुत तब्दीलियाँ लाई गई थी और वो सिर्फ वक्त को बेहतर करने के लिए और मजबूत करने के लिए किया गया था। अब ये जो ला रहे हैं, ये दखल अंदाजी है वक्त के निज़ाम में। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव जीतने के बाद मुंबई पहुंचे। वहीं जहां कैंडिडेट बनने के बाद वोट मांगे थे, हमने तब भी उनसे बात की थी। तब सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कहा गया था कि सेंटर RSS के लोगों का ठिकाना बन गया है। इस सवाल पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि RSS से जुड़े लोग हार चुके, बात खत्म हो गई। हाँ, आप सेंटर को उसी सिमत में लेकर आगे बढ़ेंगे जिसके लिए उसे कायम किया गया था। निज़ाम को जमहूरी बनाएंगे, इस्लाम के बारे में गलतफहमियां दूर करने को रिसर्च का काम होगा। एक सवाल उनसे वक्फ कानून में बदलाव को लेकर भी किया गया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। कुछ दिन पहले इस्लाम जिमखाना में एक मीटिंग आयोजन हुई थी और वहां पर वोट मांगा जा रहा था इस्लामिक रिसर्च सेंटर के लिए। यहाँ पर उनके तमाम नुमाइंदे आए थे, लेकिन जीत जो है सलमान खुर्शीद साहब को मिली इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अंदर। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामिक रिसर्च सेंटर एक बड़ा नाम हिंदुस्तान के अंदर लगता है। जीतने के बाद आपने बहुत सारे वादे किए थे, यहाँ पर भी वादे किए थे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे चलेगा? देखिए, जो वायदे करने की बात होती है, जो एक मैनिफेस्टो जब भी चुनाव लड़ा जाता है, जाहिर है अपनी राय और जो मंसूबे हैं वो सब लोगों के सामने रखे जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि आवाम की राय क्या है, वोटर की राय क्या है। तो उसमें दो तीन मोटी बातें हैं। एक बात ये है कि वहाँ जो निज़ाम है उस निज़ाम को जमहूरी बनाना, ताकि सब लोगों का उसमें शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोगों की जो राय है, मशवरे हैं, उन पर हम लोग कदम उठा सकें। इसके लिए एक कोशिश ये हो रही है कि कमिटीज़ ऐसी बना दी जाए कि हर मौजू पर एक मजबूत कमेटी ऐसी हो जो आम लोगों से बात करे, बात करने के बाद अपने फैसले दे, जो कि वो मैनेजिंग कमेटी के सामने, BOT के सामने फैसले आए, उनको फिर हम लागू करें। क्योंकि लागू करने का तरीका यही तो है कि हम सबसे बात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट को फिर BOT जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं वो उस पर अपनी राय बनाने के बाद वो फैसले का ऐलान करें। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि लोगों को कुछ शिकायतें थी इस बात की कि बैठने की जगह नहीं, वहाँ पर मेंबर्स को तरजीह नहीं दी जाती, या जब भी वो खाने पर आते हैं या उसमें जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ हम लोग बैठे होते हैं और मेंबर्स को बैठने का मौका नहीं मिल पाता। तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम हैं जिन पर हम लोगों ने पहले से बहुत साफ कह दिया है, अपने जो इंतज़ामिया में वहाँ लोग हैं उससे कह दिया है कि इन चीज़ों को आप जल्द करिए। तीसरी बात ये थी कि इसका उनके जो मकासद हैं हमारे इस्लामिक सेंटर के, उसमें रिसर्च और अपनी राय बनाना, राय को दुनिया के सामने रखना, पेश करना, हर उस मसले पर जो मुसलमानों से जिसका ताल्लुक़ है या माइनॉरिटी से जिसका ताल्लुक़ है, उसको हम कैसे करें और उस सिलसिले में हम कैसे दानिशवरों को वहाँ बुलाएं, ये करें। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जा रही है, वो कमेटी इस पर काम करेगी। इस्लामिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो हिंदुस्तान का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर एक क्लीन पब्लिक है जो हिंदुस्तान की पूरी नुमाइंदगी करती है। उसके अंदर वकील भी है, जजेस भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं और तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी वो दिल्ली तक का नहीं कर पाते वो। तो क्या आप आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी इस्लामिक रिसर्च सेंटर के? मुसलमानों की नुमाइंदगी तो एक अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करते करते जो मकासद उसके हैं, जो आपको एक राय उम्मा बनानी है और जिस तरह से जो भी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं इस्लाम के बारे में, उसको आपको दूर करना है, आपको इंटरफेथ डायलॉग करना, ताकि एक सेकुलर निज़ाम की जो एक तस्वीर है वो हम पेश कर सकें। लोग जब हिंदुस्तान के मुश्तरक एक साझी विरासत पर गौर करना चाहते हैं तो उसका
सबसे अच्छी उसकी तर्जमानी हम लोग करें, इस्लामिक सेंटर करें। इसका जो हमारा मकसद है या इसका जो हमारी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना है, इस पर हम लोग वर्क करें। और आपने बात की थी आने वाले वक्त के अंदर इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अंदर करप्शन की भी बहुत सारी कि करप्शन भी बहुत हुआ है, तो आने वाले वक्त के अंदर वो करप्शन की इंक्वायरी वगैरह होगी कि नहीं? इंक्वायरी किस बात की होगी? ऑडिट्स हैं, जो भी काम होता है ऐसे इदारे में, जो कुछ भी करना होता है उसको सही तरीके से किया जाए। ऑडिट में जो सही बातें हैं वो आ जाए, और जहाँ हमको ऐसी कोई खबर मिलती है और हमको ऐसी कोई बात पता चलती है कि वो जो वहाँ का निज़ाम है उससे हट कर किया जा रहा है और उसको बिगाड़ा जा रहा है, उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई फौरन करेंगे। लेकिन हमारा काम विच हंटिंग करना नहीं है कि हम पिछले 10 साल पर ये अपने आप को घुसा के और उसमें हम फंसा लें। हमको आगे क्या करना है और लोगों की जो तासुरात हैं, लोगों की जो तवक्कुआत हैं, उन पर हम खड़े कैसे उतरे, हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आरएसएस के जो बंदे इस्लामिक रिसर्च सेंटर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो है आरएसएस से दूर होगा। वहाँ वो लोग जीत नहीं पाए, वो अपने को वहाँ काबिज नहीं कर पाए, तो इसलिए बात खत्म हो गई। अब वो आगे कुछ करेंगे तो पहले हम उसके लिए तैयारी अलग से करेंगे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमानों की एक औकाफी जायदाद है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार एक बिल लेके आ रही है। इस बिल को किस तरीके से आप? हम मानते हैं कि ये सरासर गलत है, इसीलिए हमारी पार्टी ने भी और लोगों ने भी पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है कि जो वक्फ में दखल अंदाजी है, ये वक्फ का कानून पहले से बना हुआ था। जो वक्फ की बेहतरी के लिए और उसकी बहबूदी के लिए जो कुछ कानून से होना चाहिए वो हम कर चुके थे। पहले कानून 95 का एक कानून बना हुआ है जिसमें बहुत तब्दीलियाँ लाई गई थी, और वो सिर्फ वक्फ को बेहतर करने के लिए और मजबूत करने के लिए किया गया था। अब ये जो ला रहे हैं, ये दखल अंदाजी है वक्फ के निज़ाम में, और इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। सलमान खुर्शीद जी, ये देखा जाता है कि वक्फ की जो औकाफ है तकरीबन 75% के ऊपर कब्जे है दूसरे लोगों के, और जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी का काम होना चाहिए उस वजह से नहीं हो रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड काफ़ी टाइम से है, और इसी के लिए सरकार भी ये चाह रही है कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट करने के बाद जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के जो काम है उनसे हो पाए, चाहे वो हॉस्पिटल्स के लिए हो या गरीब बच्चों। वो कहाँ अमेंडमेंट में है? अमेंडमेंट में कहाँ लिखा है कि अस्पताल बना दीजिए और वक्फ का काम कर दीजिए, और वक्फ के जो स्कूल हैं उनको आप आबाद कर दीजिए? कहाँ लिखा है? उसमें तो ये लिखा है कि हम तय करेंगे वक्फ क्या है और क्या वक्फ नहीं है। इसका तो उससे कि वक्फ के जो मकासद हैं वो पूरे हों, उससे तो कोई ताल्लुक है नहीं इस अमेंडमेंट का, इसीलिए हम इसकी मुखालफत करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 के अंदर पेश किया गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो उलमा इकराम है उनको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि उनसे चर्चा करने के बाद ही इसके अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर और क्या क्या तरमीम होनी चाहिए? तो उलमा इकराम जो है वो अपनी बात रखेंगे, और जो इसके दानिश्वर हैं, वकील हैं, वकला लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे सब, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो सबसे बात करेगी, फिर देखते हैं वो लोग क्या फैसला बनाते हैं। देखिए, ये थे सलमान खुर्शीद साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर क्या क्या तरमीम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।